घटकपुरा नामक गांव के करीब एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक औरत रहती थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि की उम्र लगभग 20 से 25 साल थी। उसका पति 1 साल पहले एक भयानक दुर्घटना की वजह से इस दुनिया से चला गया था। रश्मि के पास अब कोई सहारा नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करती और गांव में लोगों का काम करके अपना गुजर बसर करती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा रहता था, क्योंकि गांव वाले उसकी खूबसूरती के पीछे उसके तन्हापन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रश्मि ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वो अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ रोज की जरूरतें पूरी करना और किसी तरह दिन काटना रह गया था। एक दिन रश्मि जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। रश्मि उसे देखकर डर गई, लेकिन बंदर ने उस पर हमला नहीं किया और बंदर उसे लगातार देखता रहा। रश्मि ने हल्के से उससे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर में सिर झुका लिया, जैसे उसे रश्मि की बात समझ आ गई हो। रश्मि हल्के से मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा उसे देखता रहा। जब रश्मि लकड़ियों का गट्ठर बांधने लगी तो बंदर ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। रश्मि ये देखकर हैरान रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो काफी ज्यादा समझदार है, हर बात को आसानी से जान लेता है। उस दिन के बाद वो बंदर रोजाना रश्मि के पास आने लगा। कभी वो उसके लिए फल लाता तो कभी उसके काम में मदद करता। कभी कभी वो रश्मि की झोपड़ी के सामने पूरा दिन खेलता रहता। उस बंदर के आने से रश्मि की जिंदगी में एक नया रंग भर गया था। उसके होंठों पर मुस्कान लौट आई थी। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और रश्मि और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी वो तन्हा अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब भी वो उदास होती तो बंदर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। रश्मि अब उसे अपने परिवार का हिस्सा समझने लगी थी और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। एक रात रश्मि अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चांदनी रात का लुत्फ उठा रही थी। तब उसने देखा कि बंदर एक डाल पर बैठकर उसे देख रहा था। रश्मि उसे देखकर मुस्कुराई और पूछा, तू हमेशा मेरे साथ ही रहना। बंदर छलांग लगाकर उसके पांव के पास आकर बैठ गया। रश्मि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस रात पहली बार रश्मि को अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और रश्मि और बंदर का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन रश्मि बीमार हो गई और उसे काफी तेज बुखार आ गया। वो झोपड़ी में लेटी हुई थी। बंदर फिक्रमंद होकर उसके पास बैठा रहा और जंगल से तरह तरह के फल लाकर उसके सामने रखता रहा। रश्मि ने मुश्किल से आंखें खोले और धीमी आवाज में कहा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार था, एक ऐसी मोहब्बत जो बयान नहीं की जा सकती। रश्मि ने हल्के से उसका हाथ थामा और सो गई। बंदर ऐसे ही रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद रश्मि पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी अब अकेले रहने की आदत खत्म हो चुकी थी। वो अब बंदर के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। रश्मि के दिल में ये एहसास को खत्म हो गया कि ये बंदर कोई आम जानवर, उसने बंदर को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा